बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ गोभी गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत पुराना तरीका और हमारी अम्मियाँ बनाया करती थी और बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल आसान और सादा सी रेसिपी है, जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक प्रेशर कुकर। इसके अंदर मैंने बीफ लिया आधा किलो, ठीक है। इसके अंदर बीफ चला जाएगा और उसके बाद इसके अंदर जो है ना मसाले डालूँगी। एक प्याज लेना, ठीक है, छोटा, उसको मैंने काट लिया, वो डालेंगे। थोड़े से लहसुन के जवे, इसके बाद थोड़ा ज़ीरा, ये सूखा धनिया, नमक और ये मिर्च, ठीक है। और ये एक मोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी, ठीक है, ये चलेगा। और ये साथ इसके अंदर दही और साथ ही हमने इसके अंदर ऑयल डाल देना। बाद में ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको प्रेशर कुकर में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे, तब जब तक कि गोश्त ना गल जाए। हमारा गोश्त गल गया था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पानी है, इसको पानी खुशक करेंगे। इसको कढ़ाई में डाल लूँगी, ठीक है। इसका पानी खुशक करके इसको हमने थोड़ी देर भूनना है, ठीक है। आप ऑयल बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने साथ ही डाल लिया था, ठीक है। ये जब तक इसका पानी खुशक होगा ना, तब तक हम इसको भूनेंगे, ठीक है। इसमें टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने दही जो डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर भी थोड़ी अदरक कटी हुई और थोड़ी सब्ज़ मिर्चें चली जाएंगी, ठीक है। इसके साथ हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनना है अच्छे तरीके से, ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह वो ख़त्म हो जाए। सारा डिपेंड इसकी बुनाई पे करता है। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतने ही मज़ेदार ये जो गोभी है वो बनेगी और स्मेल भी नहीं आएगी। अक्सर गोश्त में से ना स्मेल आती है, इस वजह से इसकी बुनाई अच्छी करेंगे तो स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। ये हमारा तकरीबन जो है ना गोश्त वो अच्छे तरीके से बुन गया था। अब हम इसके अंदर ना तो 1 किलो मैंने गोभी ली थी, वो इसके अंदर डालूँगी, ठीक है। गोभी और जो है ना गोश्त को आपने तकरीबन 10 मिनट भूनना है अच्छे तरीके से। थोड़ा सा जब ये भुन जाएगा ना, तो इसको कवर करके रख देना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, ठीक है। जो सब्जियां होती हैं ना, उसमें पानी नहीं डालते। इसको हल्की आंच पे, दाम वाली आंच पे इसको पकाना है, ठीक है। ये तकरीबन 20 मिनट बाद मैंने चेक किया था। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी गोभी जो है ना तैयार हो गई है। ये देखिए इतनी अच्छी सी गल गई थी ना। ये दाम वाली आंच पे हमेशा कोई भी जो आप वेजिटेबल बनाएंगे ना, वो बहुत मज़ेदार बनती है। पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं है आपने शामिल, क्योंकि सब्जियां जो है ना वो पानी छोड़ती हैं, तो इसलिए पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी, ठीक है। यकीनन आपको ये मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी से बनने वाली है, और आप ये खाएंगे तो वाकई में आपको अपनी की अम्मी की याद आ जाएगी कि इतनी ये टेस्टी बनती है माशाल्लाह से। बहुत सिंपल है, और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, लेकिन ये बहुत आसान सा तरीका है। इस तरह आप बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी ये न्यू रेसिपी कैसी लगी हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।